बढ़ाते हुए हम एक और शिवालय के दर्शन करने के लिए अभी चल पड़े हैं, जिसका नाम है फौजदारी बाबा। ये मंदिर स्थित है देवघर के पास में, दुमका में स्थित है और ये झारखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बोला जाता है कि जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब कि वो खुद ही प्रकट हुआ है। अब इस मंदिर को फौजदारी बाबा क्यों कहते हैं इसका हमें पता चलेगा मंदिर के अंदर जाके जब हम पहुंचेंगे। हालांकि इस मंदिर को बासुकीनाथ के नाम से भी जाना पड़ेगा। बाई रोड से अगर आप आते हैं यहाँ पर 1.25 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बाई रोड ही आना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस है, करीब 42-43 किलोमीटर वहाँ से दूर है ये देवघर से। आने के लिए साधन की अगर बात करें तो हम लोग टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको देवघर में आसानी से मिल जाएगी। आप ऑटो से आ सकते हैं, शेयरिंग करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे आ सकते हैं, बस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। और सुबह प्रवेश करते हैं, मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं तो आपका स्वागत होता है मंदिर की घंटियों से। मंदिर की घंटियां एक ऐसा स्वर है जो सीधा आपको आकर्षित करता है अपनी तरफ। एक सुकून वाली मिलती है। आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, जो वो घंटियां आपको सुनाई देती हैं तो बहुत ही आपको आराम देती हैं, आपका तनाव मुक्त करती हैं। हाँ, थोड़ा आराम मिलता है सुन के। तो मंदिर की घंटियाँ मिली हमको मंदिर के अंदर घुसते ही। फिर हमने एक वॉक अराउंड बोले या एक परिक्रमा करनी शुरू करी मंदिर की, कि एक बार देखें कैसा मंदिर है, क्या है वहाँ पर। क्योंकि अंदर गर्भगृह में जाने के लिए भी हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, मतलब सीधा नहीं जा सकते, आपको मंदिर के लेफ्ट साइड से घूम के अंदर जाना पड़ेगा। इसका प्रवेश द्वार उधर से ही है। तो चलते चलते हमने देखा मंदिरों में पुराना मंदिर है, स्ट्रक्चर बार बार टूट के बना हुआ है तो नया भी लगेगा। लेकिन जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि कम से कम 100 से 150 साल पुराना ये मंदिर है और बार बार ये रिनोवेट होता रहा, तो इसका स्ट्रक्चर इसलिए हमको नया लगता है। मुख्यतः 2 मंदिर हैं यहाँ पर, एक शंकर भगवान का मंदिर है, इसके सामने पार्वती जी का मंदिर है। तो ये हर जगह ही यहाँ पे ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, आइए गर्भगृह में दर्शन करते हैं शिवलिंग के। तो यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब भीड़ बहुत थी, तो इसलिए हम ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इसमें शिवलिंग के दर्शन आप कर पाएंगे। भीड़ बहुत रहती है क्योंकि यहाँ किसी को भी आने के लिए मना नहीं है, आप कहीं से भी आ सकते हैं। भीड़ यहाँ अच्छी खासी अंदर आपको देखने में गर्भगृह में मिलेगी, और कहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब लाइन से आते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा ओवर क्राउडेड बोल सकते हैं इसको, कि भीड़ यहाँ पर काफ़ी अंदर रहती है। तो एक बार दर्शन आपको होंगे ज्योतिर्लिंग के। जल अर्पण करा यहाँ पर हमने और प्रसाद लिया। ज़्यादा देर रुक नहीं पाए अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ अंदर गर्भगृह में। तो हम बाहर की तरफ अब निकलेंगे तो छोटा सा ही गर्भगृह, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अंदर बहुत भीड़ थी, आप देख रहे हैं जैसे। अब चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो परिसर में बड़ी ही अलौकिक, बड़ी आकर्षक प्रतिमाएं हैं भोलेनाथ की, तो आप देख के स्तब्ध रह जाओगे, मतलब थोड़ा आप समय लोगे देख के। ये दोनों मंदिर हैं, एक गर्भगृह, उसके सामने आपको पीछे पार्वती जी का दिखेगा। तो ये बंधन बीच में बने हुए दिखते हैं, जो आप देख रहे होंगे कि बीच में कुछ रस्सियाँ वगैरह से दिख रही होंगी आपको। तो ये कलावे नुमा होता है यहाँ पे, बड़ा सा कलावा, तो बंधन करवाते हैं ये हर बार जब भी आप जाएंगे। तो ये एक रिचुअल्स है यहाँ का, जो कि आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। मंदिर में पूजा कराने के लिए आपको यहाँ पर भरपूर रूप से पंडे लोग आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो 1-2 लोग आपके साथ चलने लगते हैं पूजा के लिए। हालांकि हम लोगों ने किसी को अपने साथ नहीं लिया था, हम लोगों ने खुद ही सारी चीज़ें करें। काफ़ी दिन हो गए तो हम लोग ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये लोग मिसगाइड बहुत करते हैं। फिलहाल मंदिर के अंदर जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। ये पीछे फिर से आपको दिख रहा है बंधन पार्वती जी का मंदिर, छोटा वाला है, बड़ा वाला शंकर भगवान का मंदिर है। और ये वो घंटियाँ लगी हुई हैं परिसर में, जिसकी ध्वनि आपको हमेशा यहाँ मंदिर के, और ये बहुत ही आकर्षक प्रतिमा थी। मतलब आप पूरा देखोगे जो इसकी बनी हुई है, इतनी बहुत सुंदर थी ये। आगे मंदिर परिसर में आगे चलेंगे, बगलामुखी का मंदिर ये दिख रहा है। ये एक परिसर है, यहाँ पर थोड़ा सा चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे लोग चावल वगैरह चढ़ाते हैं, रोली चलाते हैं। पूजा मतलब आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर भी अपना जो भी आप लाए हैं घर से चढ़ाने के लिए आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। अभी चलेंगे बगलामुखी देवी का मंदिर है ये अंदर, ये भी यहाँ की कुल देवी बोला जाता है, तो इसके भी हमने दर्शन करे। और सारी जो मूर्तियाँ हैं
ये मूर्तियां बोली जाती हैं कि पुराने समय की हैं, जब से मंदिर था तब की ये पुरानी मूर्तियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बगलामुखी, बगलामुखी के मंदिर हमें हिमाचल में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इधर भी मैंने देखा तो यहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है। तो अभी और एक बार देखेंगे मंदिर में और क्या क्या है। यहाँ पर पुराना है, अच्छा स्पेसियस है, मतलब परिसर है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा परिसर है, जिसमें जब कांवड़ यात्रा के समय में सावन में जब यहाँ पर भीड़ रहती होगी तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते होंगे, जिनके लिए दिक्कत ना हो, इसलिए परिसर को काफ़ी बड़ा बनाया गया है। अब चलेंगे यहाँ से, ये दर्शन हमारे यहाँ पर भी हो चुके हैं, तो मंदिर के बाहर की तरफ अब चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। और मंदिर के बाहर जैसे आप निकलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ बाज़ार देखने को मिलेगा, जो लोकल बाज़ार है यहाँ पर उसको देखने को मिलेगा, वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। क्योंकि हर जगह के आप मंदिर घूमो, मंदिर के आसपास के बाज़ार घूमो, तो वो आपको बिल्कुल अलग एक फील होती है। जो हमारे यहाँ के बाज़ार आप देखोगे वहाँ पे अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी, इधर आप गुजरात साइड जाएंगे तो अलग मिलेगा, बिहार में आप हैं तो यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ों की मिलती है। फिर हमें चप्पल वाले ये बच्चे मिले यहाँ पर, कह रहे थे कि आप पैसे दें हमें। अच्छा है, लोग ठीक ही मिले यहाँ पर, रास्ते में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से लेके फिर हम चलेंगे अभी बाज़ार की तरफ, यहीं पास में है। और ये हम एक दुकान में आए थे जहाँ हमने शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी देखी। यहाँ पे जो सज्जन थे बड़े अच्छे थे, बड़ी मिली, वो मिली यहाँ पर तलवार रखी हुई, वो भी मतलब खेलने की तलवार नहीं, असली तलवारें यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बिक रही थी कि जैसे कोई शोकेस हो या नॉर्मल जैसे बाजार में सामान रखे रहते हैं फल फ्रूट, ऐसे वो तलवारें यहाँ पे रखी थी। हमने भी जानने की कोशिश करी कि भाई ये क्या असली है या नकली है, लेकिन जब उठा के इनको देखा तो ये रियल असली तलवारें थी, हाथ में लेके अच्छी खासी तलवार, जिसको आप सोच सकते हो कि हाँ इतनी भारी होती हैं तलवारें। तो हर तरीके की तलवार यहाँ पे ओपनली ही मार्केट में मिल रही थी। बड़े अलौकिक विचार थे सज्जन के कि सबको होना चाहिए, आप तलवारें सब रखें। तो चीज़ें यहाँ पे देखें, आपको शंकर भगवान से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस बाज़ार में। और त्रिशूल, पूजा के संबंधित सामान, ये सब आपको मंदिर के बाहर मिल जाता है और रेट भी ज़्यादा है। तो बासुकीनाथ एक हमारे यहाँ का जैसे कस्बा समझे आप, उस तरीके का है। हालांकि हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं घूम पाए थे, जो भी थोड़ा बहुत मंदिर के बाहर निकल के या देख के जो पता चला, तो छोटी जगह है, ज़्यादा रहने की या वैसे ठहरने की चीज़ें तो नहीं दिखी मुझे यहाँ पे। हालांकि आप देवघर से अगर आएंगे तो आपको रुकने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मंदिर के आसपास जैसा माहौल होता है, प्रसाद, पेड़े, खिलौने, प्रसाद की दुकानें, फिर वही चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे मिल रही थी। लेकिन वही जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से सबसे अजीब चीज़ जो थी वो थी कि यहाँ पे तलवारों की दुकान। तो अब चलेंगे हम लोग ये तलवारें देखने। ये देखिए, ये सब तलवारों की दुकान है, बड़ी मजेदार चीज लगी है, पूरी दुकान में तलवारें लगी हुई है और अच्छी अच्छी तलवारें। ये अंकल थे, उन्होंने तलवारें हमने यहाँ देखी सारी, 250 रुपए की आपको तलवारें यहाँ पे मिल रही थी। स्टील की तलवारें अच्छे खासे वेट की, बस आपको लेके जाना है, धार लगवानी है और ये रेडी है। ये देखिए आप, अलग ही वो था, मतलब तलवार वगैरह ऐसे देखने को नहीं मिलती। हालांकि गुरुद्वारे में आप कहीं जाएं तो वहाँ कहीं बाहर मिल जाती है, लेकिन ऐसे मंदिरों के पास में तो मैंने पहली बार देखी। सारी चीज़ें इस पे उपलब्ध थी, तलवारें, चाकू, बिल्कुल जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं, वो चाकू, छुरी सब इसके पास मौजूद थी। हमने भी देखी, ये चाकू देखें आप, 350 में चाकू ले लें हम, बढ़िया। तो तलवारें आप देखो पीछे, इसके अंकल के पीछे आप देखो, तलवारें भरी पड़ी हैं, बुरी तरह से भरी पड़ी हैं। हर तरीके की तलवार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी बासुकीनाथ में। गुफ्ती भी थी इनके पास। जो चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसे ओपनली बिकती हुई दिख रही हैं, वो मेरे को कहीं यूपी में तो दिखी नहीं इतनी खुल्लम खुल्ला बिकती हुई। ये देखिए आप, हमें गुफ्ती दिखा रहे हैं अभी। ये देखिए आप, अभी इसकी यूटिलिटी भी बताएंगे ये कि इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। मजे की बात क्या थी कि अंकल को सुनाई नहीं आता है, ये बिल्कुल ही, मतलब इनकी सुनने की क्षमता बिल्कुल ना के बराबर थी। ये केवल आइडिया लगा रहे थे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का उठाते थे उसके बारे में ये बता देते थे, लेकिन इनको सुनाई बिल्कुल नहीं आता था। ये केवल अंदाजे से लिप पढ़ के ही आइडिया लगा रहे थे। अभी एक बढ़िया तलवार दिखेगी, अभी आगे देखिए, देखिए इन्होंने के बीच में, वो भी उठाई मैंने पूछा ये क्या, मुझे लगा शायद प्लास्टिक की होगी, लेकिन ये स्टील की थी, बिल्कुल प्रॉपर स्टील की बनी हुई थी और बहुत ही ज्यादा वेट था इसमें। अब निकाल के तो इसका फील अलग ही था। आपने चाइनीज मूवी में देखी होगी, कोई निंजा मूवीज में दिखी होगी आपको ये तलवार, तो बिल्कुल हूबहू वही तलवार थी। मतलब हाथ में लेते लग रहा था कि कहीं लगा के किसी के कटवट ना लग जाए। बिल्कुल बहुत तेजधार वाली स्टील की तलवार, एकदम बेहतरीन जिसको बोलते हैं, उस तरीके की ये तलवार थी। दे ही सकते हैं, ला तो सकते नहीं थे इसको, लेकिन हाँ बिल्कुल अलग ही अनुभव था ये कि तलवारें, खूबसूरत तलवारें बिक रही हैं
और आपको लेने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ से हम लोग अभी फ्री हो चुके हैं। हमने मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन करे तो यहाँ घर के लिए, और रास्ते में त्रिकुट पर्वत पड़ेगा, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। वहाँ भी जाके हम लोग समझेंगे क्या है वहाँ पर, वो क्यों इतना प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। तो अभी चलते हैं त्रिकुट पर्वत की तरफ और मिलेंगे अगले एपिसोड में।